हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है रवि और गोलू। ये दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे। तो गोलू कह रहा था, रवि भैया काफ़ी दिन हुए हैं मैंने भूतों की कहानी सुनी नहीं। ठीक है गोलू, आज मैं तुझे डरावनी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 18 प्लस हो तो ही कहानी देखो, क्योंकि आप 18 साल के नीचे हो तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। इसमें भूत चुड़ैल की बातें की गई है। ये किसी बच्चे की कहानी नहीं, बड़े लोग के लिए कहानी है। चलिए फिर शुरू करता हूँ डरावनी कहानी। तो आज की कहानी में बताने जा रहा हूँ पुरानी हवेली के बारे में। एक साधारण लड़का, उसका नाम संदीप था। उसके कोई भी दोस्त लोग नहीं थे। उसने सोचा कि उस हवेली के यहाँ पर वो घर ले लेगा। उसे घर वाले उसे घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसकी वजह से उसने धीरे धीरे जिस जो हवेली का मालिक था उससे बात की और उसे कम पैसे में उस हवेली को उसने ख़रीद लिया। 2-3 दिन के बाद उसने साफ़ सफाई चालू कर दी। हवेली काफ़ी पुरानी थी, करीब 20-25 साल पुरानी, और वहाँ पर बहुत सारी जाली भी ली थी। इसकी वजह से उसने उसे साफ भी किया और पहले जैसा कर दिया। उसने पेंट वेंट मारा और पूरी हवेली को एकदम नई कर दी। उसके बाद वहाँ पर उसने एक नौकर को भी रखा था, हरिया को। उसने हरिया को सब बता दिया कि कितने कितने टाइम में साफ़ सफाई करनी है। तो हर रोज़ की तरह उन लोग साफ़ सफाई करके शाम के वक्त उसकी छुट्टी हो गई। संदीप हवेली में अकेले ही रहता था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। संदीप एक पेंटिंग करता था, उससे उसका पैसे का गुजारा हो जाता था। उसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते थे, ऐसे ऐसी पेंटिंग चाहिए, तो उसके ऊपर ही वो फोकस करके रखा था। फिर क्या था, अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, करीब रात के 12 बजे। ऐसा लग रहा था कि कोई बैंड बाजा बाजा रहा हो। उसके वजह से संदीप रात में ही पेंटिंग बनाता था, क्योंकि उसे एकदम साइलेंट माहौल पसंद था। उसके बाद उसे लगा धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। इसके बाद उसने पीछे पलट कर देखा तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसका वहम है। फिर क्या था, रात के 12:30 बज चुके थे। उसकी पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके वजह से उसने ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं की। सुबह होते ही उन्होंने हरिया को पूछा, क्या यार रात के टाइम पर कुछ आवाज़ होती है। उसने कहा कि क्या पता, मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ, मैं अलग जगह पे रहता हूँ। इस हवेली के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। उसने ये सुनते ही उसे लगा कि उसका वहम है। इसकी वजह से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हारिया को कहने लगा, मेरा वहम ही हुआ था, मुझे उस रात डरावनी आवाज़ आ रही थी, पर कुछ दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि मेरा वहम हो। फिर क्या था, उसने धीरे धीरे उसे भुला दिया। फिर वो फिर से पेंटिंग के काम पर लग गया, करीब रात के 1 बजे। फिर उसे एक दुल्हन दिख रही थी हवेली के अंदर। वो हैरान हो गया। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी पायलों की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि कभी वो सीढ़ी के ऊपर से चढ़ रही उतर रही है। संदीप उसे देखकर हैरान हो गया। उसने कहा कि लगता है रामू काका बोल रहा हो। उस हरिया ने कोई काम वाली बाई भेजी है, हो सकता है कि वही हो, पर कुछ कह नहीं सकता। फिर वो वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन हारिया को पूछा, क्या आपने कोई काम वाली बाई भेजी थी। उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं भेजी साहब, मुझे लगता है कि ज़रूर आपको कुछ गलतफहमी होगी। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है, ठीक है, मुझे लगा कि तुमने कोई माल नौकरानी भेजी होगी। नहीं नहीं, ये पर कोई भी नहीं था। फिर उसका वहम समझ के उसने ध्यान नहीं दिया। उसके दूसरे ही दिन रात के 2 बज रहे थे। वो पेंटिंग बना रहा था। पेंटिंग लगभग आधी हो चुकी थी। उसे हवेली के नीचे कोई दुल्हन के कपड़े पहनी हुई औरत दिखाई दे रही थी।
वो एक जगह पे खड़ी थी और अचानक संदीप का ध्यान गया। उसने कहा कि ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है इतने रात में, रात के 2 बजे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये कोई, इन लोग कोई गैंग तो नहीं जो कि मुझे लूटने आए हो? उन्हें पता है कि मैं इस हवेली में अकेला ही रहता हूँ। फिर संदीप सीढ़ियों के ऊपर से उतरते उतरते वहाँ पर गया। उसने कहा, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि मैं बचकर आई हूँ। उसने कहा कि किससे बचे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ कहो। फिर उसने कहा कि उसका पति उसको मारने के फिराद में है, उसके हाथ में चाकू था, इसके वजह से वो इस जगह पे छुपी हुई है। फिर संदीप ने कहा, आइए मैं अपने घर ले चलता हूँ आपको, जैसे ही आपका झगड़ा मिट जाएगा तो तुम यहाँ से चली जाना। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। संदीप ने उसके साथ कुछ सवाल विवाल पूछे, उसने भी जवाब दे दिए। उसने कहा कि उसका नाम पायल है। संदीप ने कहा कि अच्छा तुम पायल हो। उसके बाद उस दुल्हन ने अचानक क्या हो गया क्या पता, उसका चेहरा सफ़ेद होने लग गया और उसकी आंखें लाल कलर की हो गई। वो काफ़ी भयानक लग रही थी। संदीप उसके लिए खाने का बंदोबस्त कर ही रहा था कि उतने में से वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद उसे हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसके कमरे में। उसने कहा कि मेरे अलावा तो इस कमरे में कोई भी नहीं है। फिर अचानक लाइट बंद चालू होने लग गई और जो दुल्हन थी वो दीवार के ऊपर हाथों के वक्त चढ़ने लगी और उसे कहने लगी, कोई नहीं आया, मेरे शादी में कोई नहीं आया, अब मैं सबको मार दूंगी, सब मेरे दुश्मन हैं। उसने संदीप का गला पकड़ा और कहने लगी, तो मुझे रोकेगा, तेरी इतनी हिम्मत? उसके बाद संदीप ने कहा, कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा कि तूने इस हवेली में आके गलती कर ली है, ये हवेली मेरी है। उस संदीप ने कहा, मैंने पैसे देकर ख़रीदी है। उसने कहा, चाहे जो हो जाए, वो बूढ़ा आदमी और तुम दोनों ने इस हवेली को ख़रीद लिया है ना? उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैं सब जानती हूँ, वो कोई और नहीं, मेरा कातिल है। उसने अपने लड़के के साथ मेरी शादी करा कर दी और बदले में उसे हवेली चाहिए थी। इसके वजह से उसने मुझे हवेली में ही मार दिया और तब से मैं यहाँ पर भटक रही हूँ। मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। अगर वो किसी वक्त मेरे हाथ आएगा तो मैं इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। सोच लो तुम, मैं तुम्हें मारूं या उसे मारूं, देखो अब क्या करना है तुम्हें, मुझे बताओ। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, मैं अभी ही बुला देता हूँ उसे, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर सकती हो तुम। जैसे ही संदीप ने जिसके पास से हवेली ख़रीदी थी उसने उसे फ़ोन लगाया और उसे बुलाया। उसके बाद उस दुल्हन ने अपना असली रूप दिखा दिया था। काफ़ी भयानक लग रही थी वो। उसका चेहरा पूरा डरावना दिख रहा था और उसके हाथों में काफ़ी सारे निशान आ गए थे। उसके हाथ पूरे ठंडे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बर्फ़ रख दिया हो और वो हवा में उड़ रही थी। और सबसे पहले उसने घर के मालिक को यानी कि उस बूढ़े आदमी को उसने अपने दांतों से हमला करने लगी और उसका पूरा खून और उसे नाखूनों से मारने लगी, जैसे कि उसका पहले का बदला लेने के लिए। धीरे धीरे उन लोग हैरान हो गए। संदीप हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने ही उस आदमी को उसने जगह पे ऑन द स्पॉट मार दिया। फिर उसने कहा, मेरा बदला पूरा हो गया है, अब मैं नहीं रहूँगी। तुम इस हवेली में ही रहना, मैं तुम्हें अभी कभी नहीं दिखाई दूँगी। मेरा बदला था, इसके वजह से मैं इसे ढूंढ रही थी। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती ये ऐसे ही बच जाता था। इसने मेरी हत्या की और मेरे साथ धोखा किया और इस हवेली को भी भेज दिया। ये बस पैसे के लालच में इसने किया था। आजकल कोई भरोसेमंद नहीं है। तुम ठीक हो, मैंने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा किसी को टॉर्चर नहीं करने दिया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हो। मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। संदीप के होश उड़ गए। उस पुरानी हवेली में से उसे आज भी डर लगता है। इसकी वजह से संदीप ने फटाक से वो हवेली किसी और को भेज दी। आज भी वो चैन से सो नहीं पाता। उसे लगता है कि
वो दुल्हन उसके सामने आ जाएगी। कभी कभी कुछ किस्से हमारे हकीकत बन जाते हैं। ऐसे कई राज है जो आज कहानी में देखा आपने। ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को यानी कि स्कैरी सब को सपोर्ट करो। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो आप सब हमें कमेंट भेज सकते हैं। हो सकता है कि आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँ। तो देर किस बात की है, सपोर्ट करो हमारे चैनल को। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं दोस्तों।